श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे मन में जो प्रभु को पाने की अभिलाषा उठती है वह बड़ी सुंदर है, पर इसको बड़ी सावधानी से, जैसे पेड़ में धीरे धीरे जल देकर उसे पाला जाता है, उसी प्रकार इस अभिलाषा को भी आपको पुष्ट करते रहना पड़ेगा। ये अभिलाषा हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये अभिलाषा कभी कम नहीं होनी चाहिए। इसकी सबसे पहली सीढ़ी है भगवान की कृपा का भरोसा करके सब प्रकार से पापों का हमेशा के लिए त्याग कर देना। पाप करने से केवल हमारा ही सर्वनाश होता है। इतना ही नहीं, उस पाप में जो सहायक होंगे उन सबका सर्वनाश होगा। मूर्खतावश लोग इसको समझते नहीं। पिता, भाई, माँ आदि किसी के भी कहने से पाप किया जाए, उनके सहित पाप करने वाले का सर्वनाश ही हो जाता है भैया। इसलिए शास्त्र में यह बात आती है कि यदि माता पिता भी पाप की आज्ञा दें तो उसका पालन ना करें। अतः यदि सचमुच प्रभु को पाकर कृतार्थ होना चाहते हो, प्रभु को पाकर तुम कृतार्थ होना चाहते हो, तो सबसे पहले मन को कड़ा करके सब प्रकार के असत्य, झूठ, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पापों का सर्वथा त्याग कर दो भैया। यह पहली सीढ़ी है, इसके बिना ऊपर चढ़ना कठिन है। हम निश्चय पूर्वक छोड़ना चाहेंगे तो स्वयं प्रभु हमारी सहायता करेंगे, पूर्ण सहायता करेंगे। हमारा यह निश्चय होना ही चाहिए कि प्राण भले ही चले जाएं पर पाप नहीं करूँगा। इसी निश्चय के साथ जोर से भजन शुरू कर देना चाहिए। भजन से आध्यात्मिक बल मिलता है। यही बल आपको पाप की प्रवृत्ति की ओर जाने से रोकेगा, पाप करने से रोकेगा। यह दूसरी सीढ़ी है भजन करना, जोर का भजन करना। निश्चय पूरा नहीं होता, इसलिए भूल से पाप फिर से हो जाते हैं। पर भजन यदि चलता रहा तो अपने आप आत्मबल आएगा। प्रभु की कृपा से सब पाप छूट जाएंगे। पर मन में यह निश्चय होना ही चाहिए कि मुझे पाप नहीं करना है। इस प्रकार पापों को छोड़कर भजन करने पर जिस दिन भजन में मन लगने लगेगा, उसी दिन से अपने आप भगवान की और महापुरुषों की महिमा समझ में आने लगेगी। उसके पहले सुनी सुनाई बात को ही हम अपना आधार मानकर चलें। वास्तविक भगवान क्या हैं, महापुरुष क्या हैं, यह बात अंतःकरण सर्वथा पवित्र होकर जब निरंतर सहज प्रेम पूर्वक भजन होने लगेगा, तब समझ में आती है बात कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, महापुरुष कौन है, महापुरुष क्या है। ठीक है। इसके पहले हमारी जो कल्पना है वह उसके बाहर के रूप की है, बाहरी बहिर्वृत्ति समझिए बात को। असली बात ना कोई बता सकता है, ना सुनकर समझ में आ सकती है। ये चिंतन का विषय है। आगे सुनिए। किसी भी सच्चे संत के विषय में हमने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी कल्पना करते हैं, वह उनके बाहर के रूप की बात है भैया। उनके वास्तविक स्वरूप बिना भजन किए हमें समझ में नहीं आएगा। हम भजन किए बिना हम संत महात्माओं को, भगवान को नहीं समझ सकते। तो हमें बिना भजन किए उनके स्वरूप के बारे में ज्ञान नहीं हो पाएगा, ना उनसे पूर्ण लाभ ही हम उठा पाएंगे। भगवान की कृपा, भक्त की कृपा और भजन, इन तीनों बातों के सिवा किसी प्रकार से भगवान को और भक्त को समझना असंभव है। पर भगवान और भक्त की पूर्ण दया है, हम बिल्कुल ठीक माने। इस दया का अनुभव केवल भजन के द्वारा हो सकता है।
इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है भैया। सच्चे संत के विषय में किसी से भी बहुत ऊंची ऊंची बात सुन सकते हैं, पर उनको समझना अथवा उनसे लाभ उठाना केवल भजन के द्वारा ही हो सकता है। संत के विषय में आपको जो कुछ भी कहते हैं वह सबका सब उनके बहुत तुच्छ स्वरूप का वर्णन है। वे इन सब की अपेक्षा ऊंचे स्तर के हैं। फिर स्वयं भगवान या संत बिना संकोच समझाएंगे। जो बात सुनने को मिले कोई भी कहे सुन लें, पर असल में लाभ उठाने की इच्छा हो तो पापों को यथा शक्ति सर्वथा छोड़ते हुए तत्परता से निरंतर भजन में लग जाओ। फिर बिना किसी के बताए, बिना किसी के सुनाए सब बात हम समझ जाएंगे। स्वयं भगवान गरज के हमें समझाएंगे, गरज करके हमको समझाएंगे। भैया सच्चे संत के संबंध की बातें समझाने की नहीं हैं। यदि कोई किसी को समझाने चले तो कभी कभी लाभ के बदले हानि हो सकती है। घी बहुत अच्छी चीज़ है, पर संग्रहणी पेट की बीमारी में अवगुण करती है। इसलिए जब तक मन में पाप है तब तक प्रेमी की ऊंची ऊंची बातों को सावधानी से सुनना चाहिए। संत के संबंध की बातों का फल उल्टा हो सकता है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।